ढूंढा के पास पहुंचले प्रहलाद जी के लेके, और ढूंढा इनके बहन के नाम रहा जी के होलिका भी कहल जाला। और जौन बा लगने जाके कहे कि समझा था हरा भरा होगा, अरे इससे मेरा सुख भाग बहने, पर पता न था पैदा होगा, अरे यह मेरे कुल का बाग बहन, पर पता न था पैदा होगा, या मेरे कुल का दाग बहन। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के लिए आके जब अपने बहन ढूंढा के पास गईला, जेकर एक नाम होलिका भी रहल, होलिका से कहने की बहन देखा यह समय तीनों लोक में क्यों ईश्वर का नाम भगवान के भजन करे वाला ना है, लेकिन ही हमार पुत्र ही हमार शत्रु पैदा हुई बात है। प्रहलाद जी जौन हमारे शत्रु ईश्वर का नाम लेते न, राम के नाम के भजन कर दटन, यानी हर तरह से हम धमका डले, समझा डले, जितना उपाय हल कर डले, लेकिन कोनो बात के प्रहलाद के ऊपर असर नहीं पड़े वाला बा। यह नाते हे बहन तो एक काम करा जौन बा कहने कि हे बहन जौन देखा तो है तप के द्वारा अग्नि वस्त्र प्राप्त भइल बा कि वह वस्त्र के तो धारण कई के अग्नि के अंदर प्रवेश हो जा भी ना जलबे, तो वह वस्त्रवा के धारण कई के तो एक काम करा प्रहलाद के आगे में जला के खत्म कर दिया। अब जौन बा हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार चिता बनावल गई, और देखला होलिका जौन बा प्रहलाद जी के अपने गोद में लेके और चिता पर बैठ गए। अब आगे लगा दी हल गए। जब आगे लगावल गए, लेकिन भगवान के कृपा रहल वह समय प्रहलाद जी भगवान के याद कर दे। अरे भक्त प्रहलाद करल, अरे गुण गणवाए प्रभु जी, भक्त प्रहलाद करल, अरे गुण गणवाए प्रभु जी, अरे कब हर पापी के परनवाए प्रभु जी, कब हर पापी के परनवाए प्रभु जी। हमरे पिता जे हमके बहुत सतावेल, हमरे पिता जे हमके बहुत सतावेल, माई के हथवा से जहर पियावेल, अरे फुआ संग अगिया के चिता में जलावेल, अरे कब कर पूरा अरे मनवाए प्रभु जी, भक्त करल गुण गणवाए प्रभु जी, भक्त करल गुण गणवाए प्रभु जी। अब निकलता यार होलिका अपने गोद में प्रहलाद जी के लेके चिता पर बैठ गए, बाटे आगी लगा दी हल गई, लेकिन भगवान के कृपा बनल देखला होलिका जल गई। होलिका जौन बात जब देखला आगी लगावल गई तो होलिका जरे लगलिन, और देखला ढूंढा हा हा कर कई के चिल्लाए लगलिन, हाय हाय करे लगलिन, और देखला जल के उड़ मर गई। और भक्त प्रहलाद सीताराम सीताराम कहत जौन बा वह अग्नि के ज्वाला से बाहर निकल गए। तो होलिका दहन को देखा तो अन्नर नारे खुशी मनाते हैं, अरे होलिका जले प्रहलाद बचे, अरे हिरण्यकश्यप आंसू बहाते हैं। अब यार हिरण्यकश्यप जब देखले कि हमार बहन होलिका जौन बा जल के खाक हो गए, तब देखला हिरण्यकश्यप शराब पी के मस्त हो गए न, से बोतल पर बोतल शराब पिए लग रहे हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद जी बोल रहे कि पिताश्री आप रात भर शराब पियल्ला, दिन भर शराब पियल्ला, जाम पर जाम पियल्ला, इससे क्या फर्क पड़ी, रात के पियल्ला सवेरे उतर जाइए का नशा। लगने कहे कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
अरे रात बेते सुबह को उतर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। अरे जाम पी लो अगर तुम, जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, तो तेरी सारी उमरिया संवर जाएगी। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम का, तो तेरी सारी उमरिया संवर जाएगी। काले के पिताजी सुन ला, आपको हमारे संगरिया भगवान के भजन के जय हिंद कल्याण बाय आपका लगने कहे कि जग में आकर ना तूने कुछ अच्छा किया, तेरे सारी उम्र चले जाएगी। अरे तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, अरे तुम उलझते रहोगे अरे भंवर जाल में, बेला अमृत के विष में बदल जाएगी। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में, बेला अमृत के विष में बदल जाएगी। हिड़ा का शब्द का जब अपने बहन होलिका के भी प्रहलाद जी के मरने में असमर्थ दिखने, हाथ में तलवार ले लेने, और वह समय देखा जा चारों तरफ खुशी मनावल जाता। देवता लोग आकाश से अबीर गुलाल उड़ावत है, और यहाँ राक्षस क्रोधित होकर देखा जा गोबर माटी फेंका था। अब यार हिड़ा का शब्द कर जा हाथ में तलवार ले ले, हाथ में तलवार लेके बोल रहे लो खंभे में देखा जा सीकर से जकड़वा के बनवा देना प्रहलाद जी के, और लगा प्रहलाद जी से कहने हेड़ा का सब के बतावा तोहार भगवान कहाँ बाटे जौन तोहार पग पग पर अरे प्रहलाद जौन तोहार रक्षा कर दने। तो प्रहलाद जी लगने कहे काले हे पिताजी सुन जा, अरे हरि व्यापक आज सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। काले पिताजी भगवान कण में विराज बात है, लगने बतावे कि सूर्य के किलो में वह है, अरे वायु के झनकार में, सूर्य के किरणों में वह है, अरे वायु के झनकार में, अरे चरे अचर में फूल फल में हर दरो दीवार में, चरे अचर में फूल फल में हर दरो दीवार में, नाम में हर वस्तु में, अरे पहले उसे का नाम है, अरे देखने वाला अगर हो तो घट घट में व्यापक राम है, देखने वाला अगर हो तो घट घट में व्यापक राम है। कहना पिताजी हम जहाँ भी देखा तटी वहीं हमारे राम का निवास बा, क्या नाते आपके अखिया में देखल जा काम क्रोध मद मोह लोभ का चश्मा लगल बा, यही नाते आप भगवान के देख नहीं पावत अटे। कहे कि पिताजी जौनी तलवरिया लेके हमें आप जौन बात धमकी आवल जाता, या तलवरिया में भी हमारे भगवान दिखाई देते हैं, जौने खम्भवा में आप हमें बांधल गए बा, या खम्भा में भी हमारे ईश्वर के निवास दिखाई देता। तब हेड़ा कश्यप लगले कहे कि भय बस खम्भे में छिपा, अरे है कैसा भगवान, हिम्मत इतनी है नहीं कि प्रगटे बाहर आन। काले कैसन बाटे तो भगवान जौन बा क्यों उनके हिम्मत नहीं बा खंभा में छिप के बैठल बाटे। वही समय देखल जा स्तंभम ताड़ता टेबलम स्वाम ओष्टिना, वही समय हेड़ा कश्यप खंभा पर प्रहार कैले, और जैसे खंभा पर प्रहार कैले वही समय देखल जा बड़ा भयंकर शब्द भइल, और बहुत भयंकर जौन बा शब्द के साथ खंभा फट गए, और भगवान वही समय देखल जा नरसिंह रूप धारण करके प्रकट भइले, बहुत भयंकर आवाज भइल, बोलिए नरसिंह भगवान की। अब देखल जा भयानक शब्द के बाद में जब हेड़ा कश्यप देखत का बाटे कि एक अद्भुत असाधारण आकृति वाला जीवधारी के देखल, हेड़ा कश्यप चंभा में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए, लगल कहे कि नायम में गो ना बिनरो अभिचित्रम अकिमेता निवेगेंद्र रूपम। लगना सोचे हेड़ा कश्यप
कि ना तो ये पशु हो न मनुष्य हो, ये विचित्र आकृति वाला जीव आखिर हो के। एक आंख लाल लाल दिखाई देता, यह जीव के आंख लाल लाल तीखा दांत है, तलवार के समान लपलपा जौनबा जेब, मुख और नासिका गुफा के शरीर का लगत बा, बड़ा बड़ा नाखून दिखाई देत बा, जौन हथियार के समान दिखाई देता है। अब हेड़ा का सब देखल जा भगवान के ललकारत, हाथ में गदा लेके अप्रहार करे चाहत न, तो भगवान पहले देखल जा दाव पेच लगन करे। दाव पेच भगवान काहे के न कि हेड़ा का सब के अभी मरे के समय नहीं भेला। अंत में जब हेड़ा का सब के मरे वाला समय आयल तो भगवान जैसे जौनबा सांप चूहा के पकड़ लेला, जैसे सांप दौड़ के चूहा के पकड़ लेला, बिल्ली जैसे झपट के चूहा के पकड़ के खा जाले, वही प्रकार भगवान हेड़ा का सब के देखल जा पकड़ ले और पकड़ के देखल जा ले गई घर के दरवाजा के सामने और रौनी के नीचे अपने घुटना पर डाल रहे लेटा रहे और दोनों भुजा से कस के बोल रहे काले अरे हेड़ा कसब देख लगला कहे कि देख तो जौनबा ब्रह्मा जी के जौन वरदान मंगले रहला ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के जौनबा सृष्टि का कौनो जीव हम नहीं हुई और न यह समय रात में न दिन बा, यह समय गोधूली के समय बा। लगला कहे कि बतावा हेड़ा का सब रात बा के दिन, हेड़ा का सब कहले हमें कुछ नहीं पता। तो भगवान पूछ रहे कि बतावा तू आकाश में मरा तटा के पृथ्वी पर, हेड़ा का सब कहले हमें कुछ नहीं पता। कहले जल में मरा तटा के पृथ्वी पर, कहले हमें कुछ नहीं पता। वही समय देखा जा भगवान का कहले नरसिंह भगवान अपने तेज नाखून से वह दैत्य का उदर विदीर्ण कह दिले, वह दैत्य का पेट फाड़ी दिले और दिखल जा हेड़ा का सबके हाथ के अब अपने गला में दिखल जा माला की तरह पहन ले। हेड़ा का सबके मरने के बाद दिखल जा आकाश से देवता लोग फूल के वर्षा करे लगले, चारों तरफ जय जयकार होए लगल। दैत्य के अंत देख के बाकी दैत्य जो रहले भगवान के ऊपर दिखल जा अस्त्र शस्त्र लेके, हेड़ा का सबके जतना चल रहे अस्त्र शस्त्र लेके भगवान के ऊपर आक्रमण कर रहे। भगवान सारे दैत्य का संहार कर रहे और भक्त के ऐश्वर्य जान के भगवान सिंहासन पर बैठ गए। वह समय भगवान नरसिंह क्रोध आकृति में बाटे, भगवान को क्रोध आकृति देख के कौनो भी देवता उनके सामने नाए जाता है। नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, वह समय वहाँ दिखल जा ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर जी आदि देवतागण, ऋषिगण, सिद्ध विद्याधर, मनु, प्रजापति, सर्प, चारण, गंधर्व सब हाथ जोड़ जोड़ के भगवान से विनती करे लगे। सब हाथ जोड़ जोड़ के भगवान से विनती करे लगे, लेकिन ना न तो आसमान अंताया अदुरंता सकते अविचित बीराय अपविद कर्मणे। सब लोग ब्रह्मा जी कहले कि हे प्रभु आपके स्वरूप और शक्ति विचित्र बा, आपके अद्भुत कर्म के कहू बखान नहीं कही सकाला। ओकरे बाद देखला भगवान शंकर जी प्रार्थना कैले रुद्रवाच गोप काल योगांतस्ते आहतो आया आत्मासुरो अल्पका तद तत्सुतम्मा वह पासतम भक्तम ते भक्त वत्सला। लगले कहे कि हे प्रभु क्या आप यह असुर के बिना कौनो प्रयास के मार डाले, आपका क्रोध तो जौनबा युग प्रलय के समय उपस्थित होला। आप अपने भक्त दैतराज के पुत्र प्रहलाद पर कृपा कह दी हल्ला। अब देखा जाए सब देवता देवांगना सब विनती करे लगले, सब लोग विनती कह के चल गए, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं रही। कुछ देवता लोग मिल के अब देखा जा माता लक्ष्मी जी के पास गए और माता लक्ष्मी जी के बुला के ले ले। लेकिन जब माता लक्ष्मी जी अलन तो भगवान के वह
नरसिंह रूप के देख के निकला। माता लक्ष्मी जी भी डरा गए। अरे उस महातेज की ज्वाला से अरे त्रिभुवन में ज्वाल भर रहे थे। असुर मंडल अलग कांपता था, अरे लक्ष्मी माँ अलग डर रहे थे। सुरमंडल अलग कांपता था और लक्ष्मी माँ अलग डर रहे थे। अब निकल लक्ष्मी जी जब किनारे ना गए भगवान को नरसिंह रूप के देख के तंत्र में सब देवता लोग विचार कैले कि जोने भक्त के कारण भगवान रूप धारण कैले बाटे, अगर वो भक्त जाए तो सकाला भगवान शांत हो जा। प्रहलाद जी के भेजने सब प्रहलाद जी भगवान के पास जाके प्रणाम कैले। और जब प्रहलाद जी जाके प्रणाम कैले वही समय भगवान प्रहलाद जी के अपने जौनबा हाथ से पकड़ के गोद में बैठा ले। भगवान के स्पर्श पड़ते देखला वह बालक प्रहलाद में शेष गुण उत्पन्न हो गए। और प्रहलाद जी लगले प्रार्थना करे कि ब्राह्मण सुरगणाम अमनवत सिद्धा असत्वेतान मातयो वचा संप्रवाय है नरादितो अपुर्गुणाराधुना पे अभिप्रो किंतु स्टोर्माति असाम्य हरिरो अग्रजाते। प्रहलाद जी कहले कि हे प्रभु आपके ब्रह्मादि देवता मुनि सिद्ध भी स्तुति से प्रसन्न नहीं कह सके, तो हम असुर के बालक हो के असुर बालक हो के कैसे आपके प्रसन्न कह सकेला। हमारे विचार में धन कुलीनता रूप तप विद्या तेज बल पौरुष बुद्धि योग आदि सब वह परमात्मा के स्तुति के साधन नहीं हो। भगवान तो जौन बा भक्ति से गजन से भी प्रसन्न हो जाने। भगवान प्रसन्न हो रहे भक्ति से श्रद्धा से लगने व्याध के आचरण ध्रुव के आयु गजेंद्र के विद्या विदुर के जाति उग्रसेन का पौरुष कुब्जा का रूप सुदामा का धन आज से आप जौन से भगवान प्रसन्न नहीं भेजे। नारद जी का के जो से भगवान अगर प्रसन्न हो रहे तो भक्ति से प्रसन्न हो रहे। या प्रकार से जब प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के 42 बसंत तिलक छंद में स्तुति कह रहे तब देखल जा प्रहलाद जी के स्तुति से भगवान नरसिंह प्रसन्न हो गए। वह समय प्रहलाद जी का कि हे प्रभु भगवान वह समय देखल जा भगवान प्रहलाद जी से लगने कहे कि हाँ सुत है अरे दुष्ट दुख देना अपाय फल कल्यापन के ना अब मोहियते प्रसन्न जी जानो अमागो पुत्र में मत वरदानो। काले हे पुत्र प्रहलाद हेला का सब तुहे जीवन भर बड़ा दुख है बाने तो हे बेटा अब तो है जौन कुछ वरदान हमसे मांगे खूब मांगला। तो प्रहलाद जी लग रहे कहे कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अदेन दराल अनुग्रह तोरे। प्रहलाद जी लग रहे कहे कि हे प्रभु आप हमारी परीक्षा लिए जाते हैं। यह समय हमें आपके दृढ़ भक्ति व प्रीति मिलत बा। आप सच्चिदानंद स्वभाव से एक होता नहीं। आप देखला कहो भी कौनो बालक के जब अपने गोद में क्यों ले लेला गोद ले लेला तो उनके धन का मालिक को बच्चा हो जाना। जब गोद क्यों ले लेला कौनो लेके तो यह समय तो हम आपके गोद में बाटी आप हमें अपने गोद में ले ले बाटी और गोद में लेके आप वरदान मांगने की बात करते नहीं। अब तो हम सारा कुछ वरदान सारा जौन कुछ आपके बाद पास बार कुछ सब हमार हो गए बा। हे प्रभु आपके वरदान मांग कहा उचित ना है काहे हमार तो सारा कामना पूर्ण हो गए बा। और जौन सेवक आपके भक्ति करे कुछ स्वार्थ बस वो जौन बात सेवक नहीं हो तो व्यापारी हो
स्वार्थ के कारण आपकी तपस्या कहीं न के व्यापारी कहल जाए। क्या समय हम आपकी गोद में बैठल बाटी तो भारत के धर्म के कानून के अनुसार केहू केहू के गोद ले लेला तो करे सारी संपत्ति ऐश्वर्य केहू मालिक बन जाला। प्रहलाद नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहा ब्राह्मणे परमात्मने। हे नाथ, हे अंतर्यामी, हे महात्मा, हे विचित्र नृसिंह रूप धारण करे वाले पार ब्रह्म ईश्वर, हम आपके नमस्कार करते हैं। नरसिंह भगवान देखा प्रहलाद के मस्तक के सूंघ रहे, कपोल के जीहा से चट रहे और लगने कहे। वह समय देखा प्रहलाद जी वह समय प्रार्थना कहने कि प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जा, आप हमें वरदान दिया जाए कि हमारे पिताजी नरक में न जाए। तो इस समय भगवान लगले कहे कि श्री भगवान बात ते सत्वे पिता पोता पितरे भी ते नगा अयासा देश गृह जातो भानमा कुला पावना। काल हे प्रहलाद, हे अनाग, हे साधो, द्वार पिता अपने 21 पीढ़ी के पितर सहित पुनीत हो चुकल बाटे, तर गई बाटे। जकरे कुल खानदान में तोरे जैसा पुत्र पैदा हो गए तो फिर तुम्हारे पिता के तो हमार दर्शन स्पर्श भइल बा, तो उनके नर्क कहाँ हुई, उनके तो ध्यान हो गए बा, उन्हें परम पद मिल गए बा। लगने कहे भगवान कि हे भक्त प्रहलाद, अब तो अपने पिता के क्रियाकर्म कह के राज सिंहासन पर आसीन हो के यह मनवंतर के समाप्ति तक सुख ऐश्वर्य के भोग करा। अंत में तू हमरे धाम में आईबा, हमरे नाम के साथ साथ भोगे न पुण्यम कुशलेन पापम कलेवलम का काल देवेन हित्वा आके देवे शुद्धम मा सुलोक गेताम अबीताम में ससे आमुक्त मंदा। काले के त्योहार कीर्ति हमारे संगरी देवता लोग त्योहार कीर्ति गई हैं। क्या तरह से कहने भगवान दिखदा और अपने भक्त प्रहलाद के अवलाद का उत्तराधिकारी बना के वही समय भगवान सबके देखत अपने गरुड़ पर सवार भइले माता लक्ष्मी जी के साथ और अपने लोग के यात्रा कैले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण बोला।